है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो यहाँ पहला प्रश्न के रूप में है कि दूध और फेस क्रीम किस प्रकार के उदाहरण है। दूध जो है और जो फेस क्रीम बनाया जाता है वह किस प्रकार का उदाहरण है। तो दूध और फेस क्रीम को हम इमल्सन या पायस के उदाहरण के रूप में जानते हैं। हिंदी में उसे इमल्सन बोला इंग्लिश में इमल्सन तथा हिंदी में पायस बोला जाता है। तो दूध इमल्सन या पायस का एक उदाहरण है, उसी प्रकार से फेस क्रीम भी इमल्सन या पायस का उदाहरण है। तो सही उत्तर हो जाएगा इमल्सन या फिर पायस। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपर्पट्टी, यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, जिस पर हम यानी कि अपना घर बनाते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, उन जो वह परत है वह भूपर्पट्टी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शरद पूर्णिमा में किस देवी की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा में किस देवी की पूजा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड की सबसे पहली महिला राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में नियुक्त किया गया था, जो झारखंड की प्रथम राज्यपाल महिला थी। यानी कि इनसे पहले अभी तक कोई भी महिला राज्यपाल झारखंड में नियुक्त नहीं किया गया था। और जो ये राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू जनजाति क्षेत्र से आने वाली प्रथम महिला भी है। तो जो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार महिला के रूप में चुनी गई है। यानी कि पहली महिला के रूप में चुनी गई राष्ट्रपति कौन थी, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दूसरी महिला के रूप में जो चुनी गई राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि 2011 जनगणना में बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान था। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान था। यानी कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है वह यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। इस प्रकार से बिहार का तीसरा स्थान हो जाता है जनसंख्या के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डौनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है। डौनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डौनी पोलो हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार कितना होता है। यानी कि जो फुटबॉल का व्यास है जो फीफा के अनुसार डिजाइन किया हुआ फुटबॉल है उसका व्यास कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। यानी कि फीफा के अनुसार फुटबॉल का जो व्यास होता है वह 22 सेंटीमीटर का होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फीट से भी कम होता है फुटबॉल का व्यास फीफा के अनुसार। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा कि मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा किस प्रकार का है। मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा किस प्रकार का है। तो इसे बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो मानव द्वारा उत्सर्जित कचरा है वह मतलब कि अपघटित होकर डिकम्पोज हो जाता है, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल उत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। यानी कि जब बिहार में गया का जो अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का गया अधिवेशन, उस समय जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को कांग्रेस से अलग करके एक पार्टी के रूप में जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है।
किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार हुआ है। तो ऋग्वेद के अनुसार जो सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती नदी को बोला जाता है, यानी कि सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी को माना गया है। सरस्वती नदी को मातृतमा के रूप में उन सरस्वती नदी के लिए प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक उपयोग की गई जो नदी का नाम है वह सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई है, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है? जो भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा है यह निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता। जो छठ पूजा है यह बिहार का मतलब कि काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहार का त्यौहार के रूप में छठ पूजा को जाना जाता है, जो अब धीरे धीरे काफ़ी राज्यों में मनाया जाता है। यह जो छठ पूजा है यह उगते हुए सूर्य यानी कि जो सविता है उसको समर्पित है, सूर्य देवता को। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? इनमें से कौन पंजाब का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा लावनी। पंजाब में काफ़ी सारे लोक नृत्य मनाए जाते हैं, उसमें एक लावनी भी है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2014 को। 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, जो कि मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी सफाई अभियान के रूप में जाना जाता है स्वच्छ भारत मिशन को। तो सही उत्तर 2014 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई है? हाल ही में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजेपी की एस फागनोन कोन्याक को नागालैंड की पहली महिला के रूप में राज्यसभा सांसद चुना गया है, यानी कि नागालैंड से अभी तक एक भी महिला राज्यसभा सांसद के रूप में नहीं चुनी गई थी। ये जो फागनोक है ये पहली महिला है राज्यसभा सांसद के रूप में जो नागालैंड से चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1960, यानी कि 1960 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की जो योग्यता है उससे संबंधित सारी बातें बताई गई है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 157 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 10% का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया था? SC ST के लिए किस संविधान संशोधन के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत SC ST के लिए 10% का आरक्षण संविधान में बढ़ाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं?
जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी के रूप में सीधा पूछा गया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुराया गया है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो जो यूक्रेन की राजधानी है वह तो अब बच्चे को याद हो गया होगा, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बताता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की जनसंख्या है, कितनी संख्या है, उसे लिंगानुपात बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भारत में केरल राज्य का है, और सबसे कम लिंगानुपात के रूप में हरियाणा को जाना जाता है, यानी कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो सबसे कम है वह हरियाणा में है, और सबसे अधिक केरल में है। अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है या समुद्रगुप्त का काफ़ी विस्तृत वर्णन करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को कवर किए हैं। तो आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगर आप जीके जीएस से संबंधित, हिंदी से संबंधित या फिर करंट अफेयर से संबंधित, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।